दे, हमारे आत्मा का भांड लबालब कर दे। जो ऐसा नाद सुना है, ऐसा बांसुरी का गान करे कि हमारी आत्मा जो वर्षों से प्यासी है, जल की नहीं, हमारा शरीर भोजन का भूखा चोरा, भोजन का भूखा, हमारे आत्मा भोजन की भूखी नहीं, वो जल की प्यासे नहीं। बहुत हमारे पास खान पान दोनों, लेकिन आत्मा रीति है। भांड भरने वाला नहीं मिल रहा है, कोई मिल जाता ना, जो ऐसा सुर लगा देता कि उस सुर से देव शक्तियां आकृष्ट हो जाती धरती की ओर, और जब धरती की ओर आती तो हमको देवताओं का सानिध्य और आशीर्वाद मिलता। मेरी बहनों, बांसुरी के लिए पुराणों में लिखा है, ध्यान से सुनो। एक तो होती है बांस की पोगड़ी, वो भौतिक चीज है, उसमें 7 छेद करो चाहे 9 छेद करो, वो भौतिक है। वो क्या है? भौतिक। और एक पोगड़ी होती है मनुष्य के अंदर, उसमें भी 7 छेद होते हैं, जिनको कहते हैं 7 चक्र। और आज भी भगवान कृष्ण को पहाड़ों पर नागराज बोल के नचाया जाता है। क्या बोल के नचाते हैं? इसीलिए भागवत के पहले पन्ने में लिखा है इसकी महिमा कि कृष्ण है क्या चीज है कृष्ण, क्या बला है ये। खाली तस्वीर में देख लिया पुर पुर मुरली बजा रहा है क्या बला ये। भागवत के पहले पन्ने में लिखा है, निशेष शेष मोख गीते कथे कपानाय, प्रेम प्रकाश कृताय शरणं गतोस्मि। एक बार 7 दिन तक मैंने यही मंत्र जपा, इसका अर्थ जानने के लिए। गुरु मान ने कहा, लग जा धंधे पर, या तो वार जाएगा या पार जाएगा। भगवान कृष्ण को नागराज बोल के इसीलिए नचाते हैं, 1000 फणों की लीला दिखाता है। कभी भी देख लेना, जो कृष्ण रूपी शक्ति को आकृष्ट करने की तरकीब जानेगा, उसके जो ये ब्रह्मांड है, ये गर्म हो जाता है, हिलने लगता है। हाथ न हिले, पांव न हिले, लेकिन ये मनोमस्तिष्क ऐसा हो जाता है जैसे भट्टी हो। क्यों? सारी शक्तियां ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं, नीचे से ऊपर को ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसीलिए कंपन आ जाता है शरीर में, सारा मन 1000 सर्पों की तरह दिखने लगता है, जैसे 1000 सर्प नाच रहे हो इकट्ठी, 1000 गीत गाने लगता है। तो मेरे भाइयों, कृष्ण का जब जन्म होता है कभी भी, तो मुरली बजाता पहला लक्षण है। क्या बजाता है? मुरली। कुछ और काम नहीं करता। सो हम सोचेंगे कि गदा लेकर हनुमान जी की तरह मारने दौड़ता होगा शत्रुओं को। ना, कृष्ण गदा से नहीं मारता, कृष्ण मारता है खिला खिला करके बंसी नाद से। मारेगा जरूर,
लेकिन ऐसा मारेगा कि आदमी सारी उम्र भर याद रखेगा। जब भी तो आएगा होगी बंसरी तेरे ओंठों में। तेरे ओंठों में क्या होगी? बंसरी। मुग्धम स्निग्धम मधुर मुरले माधुरे धीर नादे कारम कारम करण विवसन गोकुलम व्याकुल तुम। आज हम 10वें स्कंद की लीला गाएंगे। एक बार जयपुर में 1 महीना तक गाया था मैंने 10वां स्कंद, तब भी छूट गया। आयोजक पंडित जी थे, वो बोले गुरुजी छूट गया। मैंने कहा छूटने दे भाई, अब मैं क्या करूं, छूट गया तो। तब भी छूट गया। 1 महीना तक गाया 10वां स्कंद, फिर भी छूट गया। मैंने छूटने दे भाई, मेरे बस का नहीं। आज चौथे दिन हम गाएंगे सुख का पुराण, जिसको कहते हैं सुख सागर। अगर कोई दुखी हो ना, कोई भी छोटा बड़ा जवान बुढ़ा अगर दुखी हो तो सुख सागर की कथा सुन ले, उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। इसीलिए पुराने लोग सुख सागर की पोथी अपने घर में आज भी रखना चाहिए। सबको जानकार जो लोग हैं आज भी रखते हैं। सुख सागर गीता प्रेस का खरीद के लिए आए, 100 रुपए में मिल जाता। घर में रखो। रखने से क्या होगा? भगवान की उसमें जो लीलाएं लिखी हैं 10वें स्कंद की, वो हमारी ओर आना शुरू हो जाएंगी। हमारा ये मनुष्य का चोला भी पवित्र हो जाएगा, हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा और हमारी आत्मा में भी फूल खिलने लगेंगे, बहुत फल मिलेगा। तो आज हम गाएंगे चौथे दिन का पुराण। जब 3 दिन गुजर गए, चौथा दिन आ गया। गंगा के घाट पे बैठा हुआ राजा परीक्षित, कथा चल रही। सुखदेव मुनि ऐसे रंग में कथा गा रहे कि जैसे आदमी नहीं पंखेरुई हो गए, सुख हो गए। सुख यानी अपने को भूल गए। सुखदेव मुनि तो महायोगिन महामंत्रधारे महाज्ञानी सुख मुनि, इतना बड़ा आदमी और अपने को भूल गया। बोले मैं तो हुई नहीं, बस गाना ही रह गया। भागवत में लिखा है कि सुखदेव मुनि बैठे थे तो क्या कर रहे थे? तम अच्युतम कथाम कुंजे सुको जंतम सुकम भजे श्रीधाराम वंदे श्रीधरेक परायणम। क्या कहा गुरुजी ने? इस गोविंद की लीला में तोता फुदक रहा है, तोता फुदक रहा है और ऐसी मुरली बजा रहा है कि सुनने वाले रंग में आ गए। कौन तोता है मेरी बहनों? देखो, पहले भी तोता गाता था और आज भी भागवत तोता ही गाता है और आगे भी तोता ही गाएगा। करना जाने उसको गोपाल कहते। एक शब्द आता है वृंदा होगी, क्योंकि हम गोपालक हैं। काम धंधा तो बाद में करते ना, इससे पहले पुरानी पीढ़ियों में जाओ तो हम सब लोग गोपालक हैं, हम सब लोग गोपाल हैं। हम नौकरी नहीं करते थे, किसी की चाकरी नहीं करते थे,
गुलामी नहीं करते थे, हम गौ पालते थे और हमारी बेटी बहुएं खेत में काम करती थी, गऊ की सेवा करती थी, अतिथि पूर्वजों के चले की छाप पड़ी होगी। वो हमारा ब्रज, जैसे हमारे भाई अपने पूर्वजों की याद में या सब लोगों की स्मृति में भागवत करा रहे हैं, तो उनके पूर्वजों का जो चलने का स्थान होगा वहाँ उस एरिया में उस तरफ करने से बहुत लाभ होता है। बनस्पत 1000 किलोमीटर दूर करके यहाँ का आदमी रामेश्वरम में भागवत लगा दे, क्या मतलब है? भागवत तो हो जाएगा, लेकिन वो रौनक, वो शक्ति, वो आनंद, वो चीजें नहीं मिलेंगी जो यहाँ मिलेंगी, जहाँ